कृष्ण पुस्ताय भूतले श्रीमते कीर्तननंदा स्वामी प्रणामे नमस्ते भक्ति पदाया गुरुपाद प्रियाय लीलश्रील परम धाम स्थापितं नमः कृष्ण पदाय कृष्ण पुस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रणामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्य प्रवेश। हरे कृष्णा। आप तमाम वरिष्ठ भक्तों और माताजियों के श्री चरणों में मुझ दासी का दंडवत प्रणाम। सबसे पहले आप तमाम भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधा रानी इस धराधाम पर बहुत ही विशेष तरीके से प्रकट होती है। मथुरा के रावल गांव में यमुना जल पर तैरते हुए कमल के फूल पर राधा रानी प्रकट होती है और उनका लालन और पालन ऋषभभानु जी और माता कीर्तिदा के घर हुआ। राधा रानी एक ऐसा विद्य है जो जिनकी कृपा पाने हेतु वृंदावन के रसिक जन संत जनों से लेकर गोकुलपति स्वयं श्री कृष्ण भी लालायित रहते हैं। श्रीमती राधा रानी हमारे आचार्य समस्त संत कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ भी व्याख्या या सामर्थ्य उनमें नहीं है। हम तो सिर्फ प्रयास करते हैं कुछ कहने का। महादेव जी श्रीमती राधा रानी के विषय में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में लिखते हैं, महेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण स्थानमेश्वरी रामेश्वरी कामेश्वरी प्रमोद ज्ञानमेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजापति श्रीराज। अर्थात आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं, आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं, आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं, आप संपूर्ण जगत के शासन करने वाली हैं, आप रामादेव और क्षमा देवी की स्वामिनी हैं, आप अमोद और प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की श्री राधिके, मैं आपको अपना बारंबार नमन पेश करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शरण में किसी के होठों से राग ध्वनि निकलती है तो मैं उसे अपना सर्वाधिक प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ, लेकिन अगर उसी के अगले पर श्रीमद राधा रानी का धाग ध्वनि निकलती है तो मैं अपना सब कुछ, भगवान कहते हैं कि मैं अपना राधा नाम पूरी तरह से अपने होश खो देता हूँ और राधा नाम में मदहोश हो जाता हूँ। अपने प्रियतम के नाम की प्रबल लालसा के कारण मैं राधा के नाम जप करने वाले भक्तों के पीछे दौड़ता हूँ। पद्म पुराण में नारद मुनि श्रीमती जी का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी है उतनी ही प्रिय उनका राधा कुंड है। सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। ही इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि अन्य लोग श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं क्योंकि उनका विशेष संबंध कृष्ण से है, किंतु हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं क्योंकि हमारा संबंध श्रीमती राधिका रानी से है। जय श्रीमती राधिका रानी की। ब्रह्मांड समित्री चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवत में जैसे कई शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी के विषय में अद्भुत चर्चा और असंख्य अद्भुत और अद्वैत कथाएं वर्णित हैं। आइए हम श्रीमती राधा रानी की कुछ बालपन की कथाएं सुनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के पश्चात हम राधा रानी का जन्म उत्सव मनाते हैं और श्रीमती राधा रानी का जन्म उत्सव और कृष्ण का जन्म उत्सव दोनों ही अष्टमी के दिन होता है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति मान ध्वनि वस्तु भेद शास्त्र प्रमाण देते हैं कि राधा रानी कृष्ण की अलादनी अंतरांग शक्ति है जो कृष्ण को आनंद देती है। उनकी सेवा करने के लिए इस संसार में प्रकट होती है। श्रीमती राधा रानी का अन्न
कृष्णा घोषित किया गया। और जब सभी वृंदावन वासियों को निमंत्रित किया गया और सभी वहाँ आए तो देखते हैं कृष्ण बलराम, राधा रानी के प्रिय यशोदा मैया और नंद बाबा भी सब वहाँ उपस्थित है। और सभी ग्वाल बाल को भोजन करने के लिए उनको आसन पर बैठाया और कृष्ण को भी आसन पर बैठाया भोजन करने के लिए। एक तरफ वहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण किया जा रहा है कि बस अब श्रीमती राधा रानी को हम प्रसाद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रीमती राधा रानी घुटनों के बल चलकर कृष्ण के पास जाती है और उनकी थाली में से प्रसाद ले लेती है। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी का अन्नप्रशंसन हो गया। राधा रानी हमारे लिए गुरु तत्व है, क्योंकि हमें ये वो शिक्षा देती हैं कि इस संसार में भगवान का झूठा प्रसाद, अर्पण किया हुआ प्रसाद अर्थात कृष्ण का प्रसाद हमें लेना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी हमें ऐसी कई जो चीज़ें हैं वो बताती है। एक और कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार श्री कृष्ण राधा रानी के सामने मिट्टी से जो है उनकी श्री कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की मूर्तियाँ बना रहे थे। तो वो बनाकर श्रीमती जी को दिखाते हैं कि श्रीमती जी बताइए मैंने कैसी बनाई है। तो श्रीमती राधा रानी कहती है नहीं कृष्णा अच्छी नहीं है। फिर वो वापस मिलाकर वो मिट्टी को तोड़कर फिर वापस उसे मिलाकर बनाते हैं। फिर वो पूछते हैं श्रीमती अब कैसी बनी है। तो फिर वो कहते हैं नहीं ठाकुर जी अच्छी नहीं है। तो वहाँ से एक सखी आती है, पूछती है कि श्रीमती जी इतनी तो अच्छी उन्होंने बनाई है, वो पूरे जगत को संसार के भक्तों को उन्होंने बनाया, आपको ये पसंद क्यों नहीं आ रही। कहती तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि जब वो बना रहे वो तो अच्छी, लेकिन जब वो तोड़कर वापस मिला रहे उसमें मुझे ज़्यादा आनंद मिल रहा है, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी भी अलग नहीं है, राधा और कृष्ण हमेशा साथ है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। राधा रानी को बरसाने वाली क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि वो बरसाने में रहती है? नहीं, श्रीमती राधा रानी को बरसाने वाली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी करुणामयी कृपा हम सभी पर बरसाती है। और हम सब श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह अपनी कृपामयी करुणा हम पर बरसाए और अपनी भक्ति हमें प्रदान करे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी राधा अष्टमी। और अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो अपनी दासी समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।